शुरुआत कंगना रनौत पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर मचे घमासान से, क्योंकि मुसीबत बढ़ सकती है। कांग्रेस प्रवक्ता की सफाई के बावजूद राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसका संज्ञान लिया है। महिला आयोग ने चुनाव आयोग को चिट्ठी भेजकर एक्शन लेने की मांग की है। आपत्तिजनक पोस्ट ये सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से किया गया, जिसको लेकर कंगना रनौत और साथ ही बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेताओं ने उनका समर्थन किया है। इधर बीजेपी ने कंगना को हिमाचल प्रदेश के मंडी से लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार बनाया। उधर बवाल शुरू हो गया। आपको बता दें कि कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना को लेकर कुछ ऐसा पोस्ट किया जिससे राजनीतिक भूचाल आ गया। कंगना की तस्वीर लगाकर सुप्रिया श्रीनेत के इंस्टाग्राम अकाउंट से लिखा गया कि क्या भाव चल रहा है मंडी में, कोई बताएगा। इस पोस्ट का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगता है, जिसके बाद सुप्रिया श्रीनेत को आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि बाद में ये पोस्ट हटा लिया गया, लेकिन बीजेपी इसका स्क्रीनशॉट लेकर कांग्रेस प्रवक्ता पर खूब हमला बोल रही है और सुप्रिया श्रीनेत का इस्तीफा भी मांग रही है। कंगना रनौत हो या कोई अन्य महिला, जो वो राजनीति में आना चाहती है तो उनके काम के आधार पे उनको जज कीजिए। बहुत ही अफसोस होता है, सुप्रिया जी स्वयं एक प्रोफेशनल है और ऐसे टिप्पणी करना कोई अन्य महिला के ऊपर उनको शोभा नहीं देती है। ये स्टीरियोटाइप्स फाइट करना बहुत जरूरी है। स्टीरियोटाइप कि वो तो ऐसे ही होगी, वो फिल्म फ्रेटर्निटी से आती है, वो फैशन फ्रेटर्निटी से आती है। हम महिला चाहते हैं कि हमारे हुनर और हमारा काम के ऊपर आप जज कीजिए। किसी भी महिला के बारे में इस तरीके का कमेंट करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, काबिले इतराज। जब उन्होंने इनकार कर दिया कि उनका ये कमेंट नहीं है, भारत सरकार बीजेपी के पास है, वो आसानी के साथ ये पता कर सकती है कि ये किसकी हरकत है, किसने एक्सेस किया, किसने कमेंट किया। उसके बाद जिसने भी किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कंगना ने भी आपत्तिजनक पोस्ट का जवाब देते हुए लिखा, प्रिय सुप्रिया जी, पिछले 20 सालों के अपने कलाकार के रूप में करियर में मैंने हर तरह की महिलाओं की भूमिका निभाई है। रानी में एक भोली लड़की से लेकर धाकड़ में एक मोहक जासूस तक, मणिकर्णिका में एक देवी से लेकर चंद्रमुखी में एक राक्षसी तक, रज्जो में एक वैश्या से लेकर थलाईवी में क्रांतिकारी नेता तक। हमें अपनी बेटियों को पूर्वाग्रहों की बेड़ियों से मुक्त करना चाहिए। हमें उनके शरीर के अंगों के बारे में जिज्ञासा से ऊपर उठना चाहिए और सबसे बढ़कर हमें सेक्स वर्कर्स के चुनौतीपूर्ण जीवन या परिस्थितियों को किसी तरह के दुरुपयोग या अपमान के रूप में इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। हर महिला अपनी गरिमा की हकदार है। आपको बता दें कि सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस पर सफाई देते हुए कहा, किसी ऐसे व्यक्ति ने जो मेरे मेटा अकाउंट्स तक पहुंच हासिल कर ली, उसने एक पूरी तरह से घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट डाल दी थी, जिसे हटा दिया गया है। जो कोई मुझे जानता है वो ये समझता होगा कि मैं एक महिला के लिए कभी ऐसा नहीं कहूंगी। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। अब बीजेपी कह रही है कि कंगना रनौत छोटी काशी कही जाने वाली मंडी की बेटी है। उन्होंने फिल्म जगत में मंडी का नाम रोशन किया है। उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कंगना रनौत का अपमान पूरे मंडी का अपमान है। आज तक ब्यूरो। कंगना रनौत पर सुप्रिया श्रीनेत का बयान दरअसल विवादों में है, तो क्यों इस पर हंगामा बरपा है? कंगना की तस्वीर के नीचे लिखा गया, क्या भाव चल रहा है मंडी में, कोई बताएगा। ये सुप्रिया श्रीनेत के एक्स अकाउंट से ट्वीट किया गया। कांग्रेस के लोगों को शर्म आनी चाहिए, ये कंगना ने कहा। और उन्होंने कहा कि मंडी का उपयोग यौन संदर्भ में किया जा रहा है, क्योंकि युवा महिला प्रत्याशी वो हैं, इसीलिए ये अपमानजनक ट्वीट है। जो मुझे जानता है उसे पता है कि किसी महिला के खिलाफ मैं कभी ऐसा नहीं कहूंगी। ये सुप्रिया श्रीनेत की सफाई उनकी ओर से आई है। वहीं इसके साथ ही तमाम अब विवाद इसी
ट्विटर अकाउंट में ट्वीट को लेकर उपज रहे हैं। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशुतोष, सुप्रिया श्रीनेत की ये सफाई कि उनका एक्सेस कई लोगों के पास है इस ट्विटर अकाउंट को लेकर, ये बात गले के नीचे नहीं उतरती है? क्योंकि कई बार जब आपका अकाउंट हैक होता है तो एक सीरीज ऑफ ट्वीट्स आते हैं, या फिर उसके बाद अगर आपको इमीडिएटली इस हैकिंग का पता चलता है तो आप उसे रिपोर्ट करते हैं। क्या इस तरह की कोई रिपोर्ट दर्ज कराई गई है सुप्रिया की ओर से? अभी तक तो नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास, और ये होता है कि राजनीति में या सेलिब्रिटी जगत में जो बड़ी हस्तियां हैं अपना सोशल मीडिया हैंडल वो खुद इस्तेमाल नहीं करते, उनके सचिव होते हैं, उनके सहयोगी होते हैं और वो दूसरे लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत के साथ दरअसल आप ये समझें कि वो तो कम्युनिकेशन इंचार्ज हैं, वो भी देश की सबसे पुरानी पार्टी की, और अगर उनके हैंडल से ये मान भी लें कि चलिए बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे थे, काफी देर तक वो पोस्ट था, और ये साथ में ये भी दर्शाता है कि आप खुद कम्युनिकेशन इंचार्ज और आपका हैंडल का एक्सेस अगर कई लोगों के पास है, तो इस तरह की चीजें अगर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक भाषा में या किसी महिला के खिलाफ पोस्ट हो रहा है तो आपको उसका संज्ञान तुरंत लेना चाहिए था। बहरहाल राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया है, उसे इलेक्शन कमीशन को भेजा जा रहा है, लेकिन बीती रात से लेकर के बीजेपी नेताओं ने इसका मुद्दा उठाया है। जाहिर है आप चुनाव की दहलीज पर हैं, आप कंगना रनौत औपचारिक रूप से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, तो आप इसका रिफ्लेक्शन चुनाव प्रचार के दौरान भी देखेंगी। लेकिन आज सुबह से अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस के कई सारे समर्थकों के हैंडल से कंगना रनौत के पुराने पोस्ट वापस रीट्वीट किए जा रहे हैं, साझा किए जा रहे हैं, जिसमें कंगना रनौत ने कई महिलाओं के खिलाफ या दूसरे सेलिब्रिटीज के खिलाफ काफी आपत्तिजनक बयान दिए थे। तो ये राजनीति का दरअसल चरित्र ही ऐसा है कि अक्सर चुनाव की जब राजनीति होती है तो चरित्र हनन भी होता है, और जब आप पकड़े जाते हैं तो आप सफाई देते हैं, और फिलहाल सुप्रिया श्रीनेत के साथ जो स्थिति है वो आप देख रहे हैं। आशुतोष, एक टीवी चैनल की डिबेट में उर्मिला मातोंडकर के खिलाफ एक बेहद आपत्तिजनक बयान कंगना रनौत ने दिया था, और उसी को लेकर बार बार कंगना पर भी अब इसी के संदर्भ में काफी ज्यादा विवाद हो रहा है। क्या उस पर कंगना ने कोई सफाई दी है? अभी तक नहीं, लेकिन जाहिर है जहां भी मौका होगा उनसे सवाल जरूर पूछा जाएगा कि आज आपको एक महिला की डिग्निटी का, उसकी मर्यादा के बारे में आपको एहसास हो रहा है, क्योंकि आप पर टिप्पणी हुई है, अपमानजनक टिप्पणी हुई है। लेकिन वो समय याद कीजिए जब आपने दूसरे देशों की विदेशी सेलिब्रिटीज के खिलाफ ट्वीट किए, उर्मिला मातोंडकर के खिलाफ बयान दिया, आपने दूसरी महिलाओं के खिलाफ जब आपत्तिजनक बयान दिए थे, तो क्या आपको उस समय महिला की मर्यादा, उसकी इज्जत की मर्यादा का ध्यान नहीं आया था? तो मैंने कहा ना कि ये देखिए चुनाव की दहलीज पर आप हैं, और फिर जैसे पुरानी कहावत है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड पॉलिटिक्स, सब कुछ वही हो रहा है। लेकिन किसी भी हाल में एक महिला के खिलाफ अगर आप बयान देते हैं, और वो भी दूसरी महिला के सोशल मीडिया हैंडल से, और वो भी तब आप जब सबसे पुरानी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज हैं, उसे कैसे माफ किया जा सकता है, उसे कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है, और उसकी क्यों आलोचना नहीं होनी चाहिए? और खासकर जब आप राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में हैं, तो आप पुरानी की, उन्होंने कंगना रनौत ने कोई पुराने बयान दिए थे, ये आधार नहीं हो सकता। आपको कहीं न कहीं मिसाल रखनी होती है, आपको कहीं न कहीं यह सुनिश्चित करना होता है कि किसी भी हाल में प्लेटफॉर्म कोई भी हो, दौर कोई भी हो, कोई भी कैंपेन हो, एक महिला की इज्जत से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। इसके साथ ही आशुतोष, राशिद अलवी ये कह रहे हैं कि बेहद आपत्तिजनक ये ट्वीट था और इसकी घोर निंदा मैं करता हूं, लेकिन कोई भी ओन अप नहीं कर रहा है। जो भी सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है, कोई ये नहीं कह रहा है कि उन्होंने ही किया है। बार बार सब उन्हीं की बात का समर्थन कर रहे हैं। वो उनका ये कहना है कि किसी और ने ट्वीट किया, अगर किसी और ने भी किया है तो वो भी तो कांग्रेस में ही, पार्टी में ही होगा ना, क्योंकि अकाउंट तो आपका, जो आपकी पार्टी के लोग हैं वही हैंडल कर रहे हैं। अब पहले तो उन्हें ये जांच करनी होगी कि उनके जितने सहयोगी हैं या जितने भी कांग्रेस पार्टी में उनके कम्युनिकेशन विंग में लोग हैं, किस किस के पास वो हैंडल वो इस्तेमाल करते हैं और उनमें पोस्ट किसने किया है। अगर कोई कार्रवाई उन पर औपचारिक रूप से होती है कि आपने मिसयूज किया है, क्योंकि ये भी एक तरह का अपराध है कि आप किसी का और हैंडल यूज करते हैं जबकि आपकी जवाबदेही है, और ऐसे में किसी महिला के खिलाफ इस तरह के पोस्ट किए जाते हैं, एक तो ये कानूनी अपराध है, दूसरा पार्टी के कम्युनिकेशन विंग के लोग अगर इस तरह की चीजें कर रहे हैं तो कम से कम उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर ऐसी कार्रवाई होती है तब ये जरूर माना जा सकता है कि आपने जो निंदा की है वो सिर्फ शब्दों में नहीं है, बल्कि वो आपके एक्शन में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो तो दूरी बना चुके हैं। खुद सुप्रिया श्रीनेत कह चुकी हैं कि एक महिला होने के नाते मैं कभी कम से कम ऐसा नहीं कहूंगी, और पिछले कभी भी सुप्रिया श्रीनेत ने कभी महिलाओं के खिलाफ इस तरह का बयान दिया भी नहीं है। लेकिन अब जो आया है वो सामने है, और चूंकि हैंडल आपका है, वो आपका सोशल मीडिया अकाउंट है, तो जिम्मेदारी जरूर लेनी होती है। भले ही इस्तेमाल किसी और ने किया हो, आपके सहयोगियों ने भी किया हो, क्योंकि हैं तो आपके सहयोगी ही, इसीलिए आश्वासन पर आपने उनको अपना हैंडल दिया हुआ है कि कम से कम इससे जो कुछ भी वो चाहे पोस्ट कर सकते हैं। तो हाँ, इससे आप दूर नहीं भाग सकते अपनी जिम्मेदारियों से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।